एक मैडम है स्मृति ईरानी। मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए। 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दें। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना, तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाया? भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको बुलाइए, आ जाओ बैठो, थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं। खाओ मां का कसम और बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं खाया। पूछिए कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। एक मैडम है स्मृति ईरानी। मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए। 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दें। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना, तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में अगर सबसे आखिरी व्यक्ति कोई होगा ना, आखिरी व्यक्ति जो भाजपा के साथ झुकेगा नहीं, भाजपा से डरेगा नहीं, आंख में आंख डाल करके इस देश के लोगों के लिए लड़ता रहेगा, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा कि देश तब भी गांधी के साथ चला था, अंग्रेजों के सामने तब भी गांधी डट करके लड़ा था, और आज भी देश को गांधी के साथ चलना पड़ेगा, गांधी के साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश का इतिहास है कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और इंसान की हकीकत यह है कि हमको भी मच्छर काटता है ना डेंगू का, मेरा नाम कन्हैया है, माथे पे तिलक है, तो हमको भी डेंगू ही होता है। और अकरम को भी अगर डेंगू का मच्छर काटेगा ना, तो उसको भी डेंगू ही होता है। हकीकत यह है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है, और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में ही मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी महंगाई के चलते 1100 रुपए का बाटला खरीद रहे हैं, और भाजपा भी 1100 का बाटला खरीद रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी है, ये दर्द ऐसा है जो इंसान को बांट नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द बराबरी का है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो मसले हम सबके हैं, उन मसलों को पीछे क्यों धकेल दिया गया है। उन मसलों को पीछे इसलिए धकेल दिया गया है कि विकास का पजामा फट गया है। विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा।